नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गणित में कमजोर होने के कारण तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सी खबर बड़ी है। राम का नाम जुड़ा होने के कारण 5 मिनट में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गई। ये खबर बहुत बड़ी है, या पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी कंपनी के 4000 करोड़ के शेयर एक दूसरी कंपनी को दे दिए, ये वाली खबर बड़ी है। या तीसरी खबर इन दोनों से भी बड़ी है कि भारतीय बैंकों को 5000 करोड़ से अधिक का चूना लगाकर भारत से भाग गए बड़ोदरा के कारोबारी संदेरसा ने तेल कंपनी बनाकर भारत की सरकारी कंपनियों को 5000 करोड़ का कच्चा तेल एक दूसरी कंपनी के जरिए बेच दिया। तो आपको तय करना है कि 18 करोड़ का कथित घोटाला, 4000 करोड़ या 5000 करोड़ का कथित घोटाला, इन तीनों में से कौन बड़ी खबर है। तय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आस्था की कोई कीमत नहीं होती है। काफी समय तक सोचता रहा कि किधर से शुरू करूं। राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने का एक मामला सामने आया है, जिसके कई किरदार मामला सामने आने के बाद सामने नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सौदे में शामिल कई किरदार मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। जिस मंदिर का भूमि पूजन सबके सामने हुआ, एक एक बात पूरे देश को बताई गई, उस मंदिर के लिए जमीन के मामले से जुड़े ये किरदार पर्दे के पीछे क्यों छिपे रहे। उन्हें याद होना चाहिए कि इसी मंदिर के भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री साष्टांग हो गए थे। उस भूमि से प्रधानमंत्री को गए 1 साल भी नहीं हुए हैं कि ऐसी खबर आई है। तालाबंदी से आर्थिक तबाही झेल रहे भारत के लिए यह दृश्य आध्यात्मिक उन्नयन के समान था, वरना लोग अस्पतालों और उनके भीतर ऑक्सीजन वेंटिलेटर के इंतजाम के ऐसे दृश्य की भी मांग करते और महान बताते। 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन की पवित्रता को समृद्ध करने के लिए 1500 से भी अधिक स्थानों से पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थलों की मिट्टी लाई गई थी और 2000 से भी अधिक स्थानों व देश की 100 से भी अधिक पवित्र नदियों एवं सैकड़ों कुंडों से जल लाया गया था। हर तरह से पवित्रता सुनिश्चित की गई थी। इसके बाद भी जमीन के एक सौदे पर सवाल उठ गया है। रविवार को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल उठाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन 18 करोड़ में खरीदी, वही जमीन कुछ मिनट पहले 2 करोड़ में खरीदी गई थी। दोनों ही सौदे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह हैं। अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर में फैली हुई अमरूद की बाग देखने में तो आम बाग जैसी लग रही है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस वजह से कि इस जमीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया। दिलचस्प ये है कि 18 मार्च को जब ये बाग हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची, तो उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की गवाही है। और चंद मिनटों बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी वही गवाह हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अचानक ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में ली गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। दूसरी चीज, क्या जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको ट्रस्टी महोदय संरक्षण दे रहे हैं? अयोध्या में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर लोग हमें अपने घरों पे नहीं मिले। अयोध्या में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के घर पे ताला बंद है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ में बाग की जमीन को 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। बाग खरीदने वाले सुल्तान अंसारी के घर भी हम पहुंचे, लेकिन वहां हमें बताया गया कि वो सुबह से ही घर में नहीं हैं। यही हाल रवि मोहन तिवारी के घर का था। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से
उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस मुल्क में भगवान राम की हैसियत बहुत बड़ी है और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इस ज़मीन पर प्रभु यीशु और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद वो सबसे बड़ी आबादी के आराध्य हैं। इस धरती पे रहने वाले करोड़ों हिंदू उनका नाम अपने नाम के आगे पीछे लगा के खुद को धन्य समझते हैं। अगर ऐसे भगवान के मंदिर जन्मस्थान के नाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उनके चाहने वालों का दिल टूटता है।